Hello friends, myself Satish Kumar and welcome you all in my channel Physics Gurus. And today's topic is physics and society and second one is physics and technology. Our first topic is physics and society. Our statement is any discovery in physics immediately affects our society. Any discovery in physics immediately affects our society. This is our statement. Is it right or wrong? Is it right or wrong? See, if we take some example of technology which we see on daily basis, हम वैसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आप और हम डेली अपने घरों में, अपने आस पास में, आस पड़ोस में देखते हैं, उसकी सुविधाएं लेते हैं. एग्जाम्पल, द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज टेलीफोन एंड मोबाइल. टेलीफोन एंड मोबाइल. दिस इज बेस्ड ऑन अ फिजिकल लॉ, है ना. कैसे वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ देखेंगे फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में. हाउ इट चेंजेस आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स, हाउ इट चेंजेस आवर लाइफ. जस्ट सी, जस्ट इमेजिन व्हेन telephone is not discovered, mobile is not available. क्या होता था उस समय जब टेलीफोन और मोबाइल नहीं था? किसी को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उसके किसी साथी के पास भेजना था या उसके फैमिली मेंबर को भेजना था, है ना. वो यहाँ से काफ़ी दूर रहता है, काफ़ी दूर रहता है. क्या था सिस्टम, क्या सिस्टम, किस सिस्टम से भेजेंगे? तो ये एक लेटर लिखेगा, है ना. ये एक लेटर लिखेगा, इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करेगा और पोस्ट ऑफिस वाले लोग इसको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आएगा बाय द सिस्टम ऑफ पोस्ट, और फिर एक डाकिया पोस्टमैन लेटर को लेकर इसके पास पहुंचेगा. इस प्रोसेस में 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीनों दिन भी लगते थे, है ना. एक महीना से ऊपर भी लग जाता था. इंफॉर्मेशन नहीं भी पहुंच सकता, ऐसा भी संभावना होती थी कि इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा हो. नहीं, लेकिन अब आ गया टेलीफोन और मोबाइल. अब क्या होता है, जस्ट नंबर मिलाया और बात कर लिए, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग पॉसिबल हो गया. वी आर एबल टू सेंड आवर इंफॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट. नहीं, तो दिस इज द चेंज इन आवर लाइफ, इन आवर सोसाइटी ड्यू टू फिजिक्स, due to discovery in physics. Next example, we can also take example of alternate energy sources.
न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर रहे हैं आज के डेट में। सोलर से सोलर एनर्जी, है ना, तो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस। और जब अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस आ गया तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कोयला पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोयला का एक सीमित मात्रा है ना, कोयला का और जो भी फ्यूल है उसका एक सीमित स्टॉक है। वो स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो फिर जीवन में काफ़ी कठिनाई आने वाला है ना। तो उसके लिए हम लोग यदि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा कर लें, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करके ट्रेन चले, है ना, अपने घर का सारा इक्विपमेंट चले, मशीन चले, तो फिर क्या होगा, हम लोग का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कोयला पे और फ्यूल पे नहीं रहेगा। नहीं, तो इट ऑल्सो चेंजेज आवर सोसाइटी। और इससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन भी कम होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है। नहीं, वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ डिस्कवरी ऑफ टेलीविजन। तीसरा, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। इससे क्या चेंजेज हुआ, कम्युनिकेशन इजी, कम्युनिकेशन इजी हो गया, है ना, इजी कम्युनिकेशन। कैसे इजी कम्युनिकेशन हुआ, तो आप इमेजिन कर लें, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, मूवी देखते हैं, इंटरटेनमेंट की सुविधा हो गई। क्रिकेट मैच आज का कहीं हो रहा है, किसी भी कंट्री में हो रहा है, और आप अपने घर में बैठकर देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं। नहीं, तो इन दिस वे वी कैन से एनी डिस्कवरी इन फिजिक्स इमीडिएटली अफेक्ट्स आवर सोसाइटी। फिजिक्स में कोई भी डिस्कवरी होता है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे सोसाइटी पे पड़ता है। नेक्स्ट वन इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। In this, our statement is, sorry, my statement is, physics is the mother of technology. I don't know physics is either पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेल है या फीमेल है मुझे पता नहीं, है ना। फिजिक्स इज मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ अ स्टीम इंजन। ये एक टेक्नोलॉजी है ना। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? तो वर्किंग प्रिंसिपल है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? न्यूक्लियर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन।
है ना। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, आज के डेट में बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हम लोग को मिल रहा है, नहीं, ऑप्टिकल फाइबर, हम लोग पढ़ेंगे ये भी सेकेंड ईयर में, 12th में। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टेक सम मोर एग्जांपल्स। कंप्यूटर, क्या चीज पे काम करता है? डिजिटल लॉजिक, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं सेमी कंडक्टर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इन दिस वे वी कैन से फिजिक्स इज मदर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। फिजिक्स इज मदर ऑफ टेक्नोलॉजी, जी ट्रैक, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।